जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। सभी साधक एवं साधिकाओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज जो मैं साधना लेके आया हूँ उसका नाम है त्रिलोचना भूतनी साधना। ये त्रिलोचना भूतनी साधना क्या है, क्या इसके कार्य हैं, क्या इसका विधान रहेगा, क्या क्या ये कार्य करेगी, तो पूर्ण विधि विधान मैं वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों, सभी साधक साधिकाओं को पहले तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ और हिंदू नववर्ष की भी शुभकामनाएँ। मित्रों, जो भी साधक साधिका हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे बने बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का अपडेट वो टाइम से प्राप्त कर सकें, नोटिफिकेशन पा सकें और वीडियो का ज्ञान ले सकें। ठीक है। अब दोस्तों, अब बात करते हैं इस त्रिलोचना भूतनी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, ये तीनों लोग का ज्ञानी रहती है। इसके पास जो जानकारी होती है वो तीनों लोगों को ज्ञानी रहती है। मतलब तीन काल बोल सकते हो, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों की आपको ये जानकारी देगी। अगर कोई साधक या साधिका जैसे दरबार लगाता है अपने घर पर, तो उसके पास अगर कोई पेशेंट आता है, कोई दुखा पीड़िता लेके आता है, तो उसके बारे में ये उसको क्या समस्या, क्या इसके ऊपर कोई दिक्कत है, तो वो पहले से ही पूरी जानकारी साधक को दे देती है कि इस साधक का ये नाम है, इस व्यक्ति का ये नाम है, इसको ये परेशानी है, इसका इतने समय से ये समस्या चल रहा है। तो वो दरबार के लिए और आपके जीवन में जैसे आपको कोई जानकारी चाहिए, किसी शक्ति के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो भी आप इस त्रिलोचना भूतनी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो और आपको जैसे कोई ज़मीन से धन निकालने का कार्य करना है तो उसके लिए भी आप इसको बहुत ही कारगर रहेगी आपके लिए। ये आपको पूरा अच्छे तरीके से जानकारी देगी कि ज़मीन से कितने अंदर में हमारा धन गड़ा हुआ है, या वो पाक है या नापाक है, या उस पर कोई शुद्धिकरण करना है। अगर उसके बस की होगी तो त्रिलोचना भूतनी खुद आपको निकाल के देगी। इसके माध्यम से आप वशीकरण कर सकते हैं। किसी को कोई बीमारी है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप गुप्त जानकारी ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे कार्य होते हैं। अपने साधक को सट्टा नंबर भी दे सकती है ये, अगर आप चाहे तो। लेकिन परंतु एक इसका सदुपयोग ये भी रहेगा कि साधक इसको अगर प्रेम का या पत्नी के रूप में लेते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि ये प्रेम का या पत्नी के रूप में रहेगी तो आपको इसके साथ में एक रात्रि मंथ में, मतलब महीने में एक बार आप इसको संभोग क्रिया कर सकते हैं इसके साथ में। लेकिन आपको उसके लिए भी एक एहतियात बरतनी पड़ेगी कि पहले से ही, और ये शक्ति आपके वैवाहिक जीवन पे कोई फर्क नहीं डालेगी। इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आप वैवाहिक हैं, आप परिवार में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। आप अपने जीवन में खुश रहिए, कोई भी कार्य करिए, शक्ति केवल आपके माध्यम से उतना ही आएगी जब आप उसको बुलाएंगे। अन्यथा शक्ति अपने काम से काम रखेगी। जब आपको उसको कार्य लेना हो तभी आप उसको बुलाएं, तभी आप उसको भोग दें। और दोस्तों, इसमें जो साधना आपको करनी है, तो साधना के लिए मैं आपको बता देता हूँ। साधना आपको कोई ऐसा स्थान देख लेना है जो कि एकांत हो, मतलब कोई खंडर हो, या फिर कोई ऐसा सूना मकान पड़ा हो जिसमें साल 6 महीने से कोई रहता ना हो, या कोई जंगल झाड़ी हो, कोई पुराना शिव मंदिर हो, या कोई खंडर हो। ऐसे स्थान का आपको चयन करना है। इससे क्या है कि साधना में आपको कोई विघ्न न डाले। और साधना में मैं पहले भी बताया हूँ कि आपको साधना के कम से कम 3 दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और अब आपको क्या करना है, इसमें जो वस्त्र आपके रहेंगे त्रिलोचना भूतनी की साधना में, आपके वस्त्र रहेंगे इसमें पीले। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आम की लकड़ी की चौकी बनवा लेनी है 2x2 की। ठीक है। उस चौकी को लेना है और आपको एक पीला वस्त्र लेना है जो बिछाने के लिए चौकी पे। अब आपको क्या करना है, 3 सुपारी लेनी है। जो पूजा पाठ वाली सुपारी होती है वो 3 सुपारी लेनी है। तीनों सुपारी को पीले या चंदन से, आप लाल चंदन हो या पीला चंदन हो, ठीक है, किसी से भी आप इसको रंग दें, उनका पूर्ण रूप से उसको भिगा दें गीला करके। उसके बाद उन तीनों सुपारियों को उस पे रख लेना है, चौकी पे कपड़ा बिछा के, पीला कपड़ा बिछा के उसके ऊपर रख लेना है। उसके बाद पीले ही आपको इसमें फूल प्रयोग करना है, और आपके जो वस्त्र रहेंगे वो भी पीले रहेंगे। और साधना में आपको बिल्कुल कम बात करना है। साधना समय में 3 दिन की साधना आपकी रहने वाली है। प्रतिदिन आपको 51 माला का जाप करना है, 51 माला का। ठीक है। 51 माला प्रतिदिन आप जाप करेंगे। जाप के लिए आप पीली हकीक माला ले सकते हैं, सफ़ेद हकीक माला ले सकते हैं। अगर ये हकीक माला नहीं मिलती है तो आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो रूप होगा बहुत ही विश्वसनीय होगा। विश्वसनीय मतलब ऐसा कि एक बहुत ही सुंदर रूप होगा। बहुत ही सुंदर रूप में आएगी। जब ये आएगी तो इसके रूप जैसे देवी देवताओं का आपने देखा होगा, पीछे से सूर्य की किरणें निकल रही है, चमकदार रोशनी निकल रही है, वो तेज बोलते हैं उसे। तो इसके पीछे से भी आपको एक तेज दिखाई देगा।
अगर कोई जैसे और साधना से पहले आप अपना सुरक्षा घेरा जरूर लगा लें, शरीर क्लीन कर लें, आसन क्लीन कर लें, जिससे आपको साधना में कोई दुविधा ना हो। ठीक है, तो इतना सब करने के बाद में आपको साधना करनी है। साधना आपकी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके होगी, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, और साधना में अपने नियमित पालन करें, पीले पुष्प चढ़ाएं उसको। और भोग में आपको तीसरे दिन जब ये शक्ति प्रत्यक्ष होगी तो इसका रूप मैं बता ही दिया हूँ कि इसके पीछे से सूर्य जैसी किरणें निकल रही होंगी, तभी आपको उसको भोग देना है। तब तक कोई भी और भी शक्ति आए तो आपको किसी से वार्तालाप नहीं करना है। जब ये शक्ति आएगी त्रिलोचना भूतनी, तो वो स्वयं आपसे बात करेगी, आपसे भोग मांगेगी। भोग में आप इसको तामसिक भोग देना है। तामसिक भोग में आप मांस मदिरा का भोग इसको दे सकते हैं तीसरे दिन। पहले और दूसरे दिन कोई भोग नहीं देना है। केवल जाप करने के बाद में आपको उसी स्थान से, अगर आप कोई कमरा है तो कमरे में सो जाएं, नहीं है तो वहाँ से आके, अगर कोई जंगल झाड़ी में आप साधना कर रहे हैं तो वहाँ से सीधा आके अपने यथा स्थान पे सो जाएं। और ज़मीन पे आपको शयन करना है, बिस्तर पे, चारपाई वगैरह पे आपको नहीं सोना है, ना ही बेड पे। आपको धरती में अपना बिस्तर लगा के शयन करना है। तो ये इसका विधान रहेगा। और इसके बाद आपको जो मैं बताया हूँ वीडियो में पहले ही बता दिया हूँ क्या क्या इसके लाभ होंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है और जो भी साधक साधिका ट्रांसफ़र भी लेना चाहते हैं शक्ति का, तो इस नवरात्रि में आप ले सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय माता काली।